नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल IBC 24 की स्थापना के 15 साल पूरे होने वाले इस अवसर पर 30 सितंबर को यानी कि कल रायपुर में माइंड समिट पाथ टू प्रोग्रेस कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। आप इसे चैनल के साथ हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। समय जरूर याद रखिएगा, 30 सितंबर शनिवार को दिन भर लगातार। और इस बीच टीकमगढ़ से एक बड़ी खबर मिली। आपको बता दें, राजीनामा के लिए बुलाकर युवक को गोली मारी गई है। आरोपी महेंद्र अहिरवार ने युवक को गोली मारी है। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलेरा थाना क्षेत्र के संजय नगर गांव की घटना है और मामले की जांच में अब पुलिस जो है वो जुट चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीकमगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक को गोली मार दी गई है और गोली मारने से जो घायल युवक है उसे जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो पूरी घटना है टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र के संजय नगर गांव की बताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर गरियाबंद से इस वक्त मिल रही है। जादू टोने के शक में मारपीट हुई है। सरपंच ने परिवार के साथ मारपीट की है। सरपंच और उसके बेटे समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। दोरबुक थाने के बनवा पारा की ये घटना है, जहां जादू टोने के शक में मारपीट हुई है। सरपंच पर आरोप है। सरपंच समेत उनके 3 साथियों पर मारपीट का आरोप लगा। एक परिवार को जमकर पीटा गया है जादू टोने के शक में और फिलहाल पुलिस ने सरपंच समेत उसके बेटे और कई लोगों पर भी FIR दर्ज की है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बिलासपुर में वे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बिलासपुर में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक PM मोदी दोपहर 1:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर से सीधे हेलीकॉप्टर से बिलासपुर जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे से करीब 4 बजे तक परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में PM शामिल होंगे। इस दौरान BJP के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव इस दौरान मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद और विधायक भी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। इस परिवर्तन महासंकल्प रैली में पूरे प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। परिवर्तन महासंकल्प रैली को लेकर जनता में और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। तैयारियां अंतिम चरण पर है। तो इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तरुणीर संस्था की ओर से सिंहदेव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसको लेकर सिंहदेव के वकील ने शिकायतकर्ताओं पर अब छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। बता दें कि तरुणीर संस्था के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा और भाजपा के पार्षद आलोक दुबे ने सिंहदेव पर जमीन बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि शिवसागर तालाब की 52 एकड़ भूमि को पाट कर TS सिंहदेव ने बेच दी। मामला राजस्व न्यायालय के ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन हर कोर्ट में फैसला शिकायतकर्ताओं के खिलाफ गया और अंत में कोर्ट ने अब जनहित याचिका को फाइनली खारिज कर दिया है। TS सिंहदेव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए गलत ढंग से तालाब की भूमि को अपने नाम से अंकित कराकर क्रय विक्रय किया जा रहा है। जितनी भी याचिकाएं प्रस्तुत की गई उसका पटाक्षेप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो गया। एक भ्रम की स्थिति बनाई गई थी। TS सिंहदेव जी जो सरगुजा सेटलमेंट उन्हीं के परिवार के माध्यम से बना हुआ था, तो चाय और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों से हम सबों को और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए आपके माध्यम से, और ऐसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने PM के दौरे की जानकारी दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इधर उधर की बातें करती है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल भी पूछा, कहा कि कांग्रेस ये बताए कि 10 साल केंद्र की सरकार में रहे तो क्या किया। 2003 में पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में रही तो आखिर क्या किया।
कांग्रेस पर कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इधर उधर की बातें करती है। कांग्रेस ये बताए कि 10 साल वो केंद्र की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। 2003 से पहले मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। और अगली खबर इंदौर से है, जहां मंच पर बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी देखने को मिली है। कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा में गाने की होड़ मची है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर यह मंच सजा था। कैलाश विजयवर्गीय ने गाया है गाना कि मैदान में अगर हाँ डट जाएं, तो सज्जन सिंह वर्मा ने भी गाने में जवाब दिया है। तो इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच पर बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से जुगलबंदी हुई है ये आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में जबलपुर पहुंचे यात्रा के प्रभारी अजय सिंह राहुल मीडिया से रूबरू हुए और विभिन्न मुद्दों पर अपना रिएक्शन दिया। अजय सिंह राहुल ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा 11,500 किलोमीटर की यात्रा अब तक पूरी कर चुकी है और इस दौरान लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। वहीं अजय सिंह राहुल ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी सवाल खड़े किया और कहा कि भाजपा को माफी यात्रा निकालनी चाहिए थी। बीजेपी ने आम जनता से धोखा दिया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 19 तारीख को 7 यात्राएं मध्य प्रदेश में चालू हुई जन आक्रोश की। उसमें से एक यात्रा आज जबलपुर कैंट में शुरू हुई। 11,500 किलोमीटर की यात्रा 230 विधानसभा में हम लोग दस्तक दे रहे हैं और जनता का जो आक्रोश है उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। बहुत अच्छा समर्थन सभी जिलों में इस आक्रोश यात्रा को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दल बदल का दौर चल रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री अनीता चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अनीता चौधरी ने भोपाल पहुंचकर पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर दलितों और काम करने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगा दिया। अनीता चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता। कांग्रेस में मैं घुटन सा महसूस कर रही थी। दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आराम फरामोश हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करना पसंद करते हैं और मुझे काम की ज़रूरत है क्योंकि मैं केवल काम के लिए खड़ी हूँ। तो मुझे तो बुरा लगेगा ना कि इन लोगों को काम की ज़रूरत नहीं है और मैं जनता के लिए काम करना चाहती हूँ। तब मैंने ये निर्णय लिया कि आम आदमी पार्टी में लोगों को काम की ज़रूरत है तो मैं इस पार्टी में शामिल होकर अपनी सेवाएँ देना चाहती हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बनाने के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारा स्टैंड साफ है और हम देश के 140 करोड़ लोगों को ये फील कराना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं। उनका कहना है कि हमें किसी एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा किए जाने वाले खर्च की मॉनिटरिंग के लिए निर्वाचन आयोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिसमें प्रत्याशियों को रोजाना के खर्च भरने होंगे। सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया कैंडिडेट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CIMS। सॉफ्टवेयर के जरिए किस तरीके से प्रचार पर खर्च होने वाली राशि पर नजर रखना है, इसके लिए जबलपुर जिला निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की जांच और निरीक्षण के लिए एक टीम बनाई जिसको ट्रेनिंग भी दी, जिसमें विशेष तौर पर अकाउंट विभाग के लोग शामिल हुए। विधानसभा निर्वाचन जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है कि शीघ्र ही डिक्लेयर होने वाले हैं और आचार संहिता लागू होने वाली है, तो उसकी प्रारंभिक तैयारियों के रूप में आज यहाँ पर
सभी आरओ और विभिन्न टीमें और उनके क्या क्या दायित्व हैं उसके बारे में यहाँ पर उनका विस्तार से बताया जा रहा है। तो वो अपने दायित्वों का पालन करते हुए और इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे, जहाँ पर कि कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत उन पर भी निगरानी करी जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक पेंशनर सरकार से नाराज हैं। पेंशनर संगठन का आरोप है कि धारा 49 का बहाना बनाकर हम हर बार महंगाई राहत देने के मामले में एमपी सरकार और छत्तीसगढ़ शासन को सहमति पत्र लिख देते हैं और फिर महंगाई राहत अटक जाती है, क्योंकि दोनों जगह विरोधी दलों की सरकार है। संगठन ने धारा 49 को तत्काल खत्म करने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को एक पत्र लिखा है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारे साथ सभी पेंशनर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि क्या मांगे हैं आप लोगों की और सरकार के पास आप लोगों की मांगों को लेकर आप लोग मिले या नहीं मिले अभी तक? क्या सरकार की तरफ से क्या रुख है? सरकार का जो रुख है अभी पेंशनर और कर्मचारी जगत के जो कर्मचारी हैं उनके प्रति सरकार अभी वर्तमान में उदासीन है। कर्मचारियों ने भी विगत माहों में खूब धरना प्रदर्शन किया अपनी मांगों के लिए, पेंशनरों ने भी खूब किया। जो कर्मचारी जुलाई 19 के लेके अब दिसंबर 22 तक रिटायर हुए हैं उनको अवकाश नकदीकरण और ग्रेजुटी में काफ़ी नुकसान है, क्योंकि सरकार 5% जुलाई 19 का है, उसको 3 साल हो गए बहाल नहीं किया, केंद्रीय तिथि से दे नहीं रही है। और जो कोरोना काल में था उस 18 महीने का केवल डीए एरियर नहीं देना था, परंतु जनवरी 2020 से लेकर जून 21 के बीच में 21%, 24% और 28% महंगाई भत्ता हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों को 21%, 24%, 28% से अवकाश नकदीकरण और ग्रेजुटी का भुगतान किया गया, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 12% जो कि जनवरी 2019 का 2 साल पिछले से अवकाश नकदीकरण और ग्रेजुटी का भुगतान किया। अच्छा, ये यदि मांगे सरकार नहीं सुनती तो अगला रुख क्या होगा आप लोगों का? अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है समय पे तो हम लोग संघर्ष करेंगे और इसके लिए जो भी उचित कदम होगा, धरना प्रदर्शन सरकार के अगेंस्ट, वो हम लोग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति होना चाहिए, मतलब हर बार ये जरूरी है या फिर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन लोगों ने बना रखा है डीए लंबा चला जाए जिससे इन्हें एरियर न देना पड़े और अपने फायदे के लिए हम पेंशनरों को नुकसान कर रहे हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, मध्य प्रदेश के 2 सांसदों द्वारा स्वयं गृह मंत्री जी को लिखा गया है कि ये 13 नवंबर के 17 के अनुसार ये धारा 49 में कहीं सहमति मांगने की जरूरत नहीं है, कि ये हम लोग की जो मांगे हैं उसके लिए एक अब कमेटी बनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम ना सुनेंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ये प्रदेश के पेंशनर्स हैं जो सरकार से नाराज हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इस चुनाव में वो ये भी बता देंगे कि पेंशनर्स के जो 4.5 लाख 5 लाख जो संख्या है वो कितनी बड़ी ताकत है और वो कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका में है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और रायसेन में 2 सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्वालियर के जनकगंज इलाके स्थित नाले में पॉलीथीन में बंधे शव के टुकड़े मिले तो नाले से अलग अलग हिस्से में अब तक कुल 6 टुकड़े मिल चुके हैं। मृतक की पहचान राजू खान के रूप में हुई है, जो कि 21 सितंबर से गायब था। स्मैक तस्कर पर गायब युवक की हत्या का आरोप है। तो इधर इंदौर में शराब पिलाने के बहाने बुलाकर युवक की हत्या कर दी गई। युवक की आंख फोड़कर सिर को भी कुचला गया है। 4 युवकों पर यह हत्या का आरोप लगा है। तो वहीं रायसेन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दीवानगंज के पास एक अज्ञात युवक का गला कटा शव मिला। धारदार हथियार से गला काटा गया है युवक का। अभी तक मृतक की शनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। आरोपी ने रेलवे स्टेशन के सामने बच्ची को ऑटो में बिठाया, जिसके बाद वो उसे लेकर जीवनखेड़ी आश्रम गया, जहां उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की। इस मामले में आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस को करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़े। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम आरोपी को लेकर घटनास्थल पर भी पहुंची, जहां पुलिस को आरोपी की चप्पल मिली है। आरोपी ने पुलिस की चंगुल से छूटकर भागने की कोशिश की थी। इस दौरान वो गिरकर जख्मी हो गया था। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित बच्ची के घर का पता लगा लिया। वो सतना की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर 376
और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही। बता दें कि पीड़ित लड़की 25 सितंबर को उज्जैन के महाकाल थाना इलाके के डांडिया आश्रम के पास बदहवास हालत में मिली। उसके कपड़े खून से सने थे और उसकी हालत इस कदर भी नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। फिलहाल उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और आज इंदौर में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। गांधीनगर इलाके की एक खदान में विसर्जन करने गए 5 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। आनन फानन में मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने 2 बच्चों को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने तीनों के शवों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया है। मृतक अनीस, अमन और आदर्श कंडिलपुरा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे हादसे की जांच में जुट गई है। लोग गणपति छोड़ने विसर्जन करने गए थे, तीनों जने डूब गए। कहाँ की घटना है? ये सुपर कॉरिडोर पे ब्रिज के पास की। ये कहाँ से आए थे? ये कंडीलपुरे से आए थे। कितने बच्चे हैं? ये 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच गए, 3 बच्चे शांत थे। घर वालों ने रोका भी था, मगर घर से बगैर बताए ये लोग यहाँ आ गए थे और मूर्ति विसर्जन करने के बाद शायद नहा रहे थे। तो 5 बच्चे थे, इसमें 2 बच गए थे। 3 बच्चे अमन, जयू और अनिश, उनकी डूबने से मृत्यु हो गई। मर्सी रूम में अभी कल इनका पीएम कराया जाएगा। और इंदौर के बाद ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ है। गोलेश्वर मंदिर के पास एक तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। तीनों रिश्ते में भाई बताए जा रहे। परिजनों ने बताया कि 2 बच्चे खेलने के लिए तालाब के पास पहुंचे थे। एक बच्चा तालाब में नहाने के लिए उतर गया। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी किया और परिजनों से पूछताछ शुरू की। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये तीनों बच्चे आज करीबन 11-12 बजे के बीच में पास में ही खेत में ऐसे किसी काम की बता के अपनी मां को गोलेश्वर मंदिर तरफ गए थे। वहाँ पास में एक निर्माणाधीन तालाब है, वहाँ पे पानी भरा हुआ था, जिसमें डूब के उनकी मृत्यु हो गई है। अब अगली खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, रुपए नहीं देने पर परिजनों को परेशान भी किया जा रहा। दरअसल जिले के ग्राम बहेरा में सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने घायल को चेतना हेल्थ केयर इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां अस्पताल प्रबंधक ने प्राथमिक इलाज के बाद 50,000 रुपए का बिल उन्हें थमा दिया। परिजनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रुपए देने से उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में अस्पताल प्रबंधकों ने घायल को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की बात कही। मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिषद में जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस और राजस्व की टीम भी पहुंची। तो वहीं मामले को तूल पकड़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने आखिरकार मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया और पूरा मामला शांत हुआ। हाथ और पैर दोनों की हड्डी टूटी है, दोनों में रॉड डलनी है। रॉड का खर्चा है, ऑपरेशन का खर्चा है। धरना प्रदर्शन हुआ था चेतना हॉस्पिटल में, तो कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उसमें मौखिक शिकायत है, तो अभी आवेदन लेंगे उनसे और उसमें नियम अनुसार कार्रवाई और जांच की जाएगी। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। अमित हत्याकांड का खुलासा हो गया। आरोपी विनोद ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गणेश विसर्जन चल समारोह के दौरान विवाद हुआ था। अमित के सिर पर ईंट और डंडों से हमला किया गया था। घायल अमित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। छेड़खानी के चलते ये पूरा विवाद हुआ था। मंगलवार थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, जहां छेड़खानी के चलते एक युवक के विवाद के दौरान विसर्जन जब चल समारोह निकल रहा था, इस दौरान विवाद हुआ और मारपीट के दौरान युवक की मौत हो गई थी। और इस पूरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। खबर राजधानी रायपुर से है। गोंगांव इलाके में रंगदारी का मामला सामने आया है। साहिल टंडन, रेंटो समेत 4 युवकों पर आरोप है कि उन्होंने शिवम गारमेंट्स में घुसकर दुकान के मालिक विकास कुमार साहू से चंदे के नाम पर रंगदारी मांगी। दुकान मालिक के मना करने पर उनके साथ मारपीट भी की। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जो सामने आ चुका है, जिसमें युवक विकास साहू से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। विकास कुमार समेत आसपास के व्यापारियों ने गुड़ियारी थाने में इसकी शिकायत की थी और जान का खतरा बताया। व्यापारी ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की भी मांग की है।
तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, वो जहां पर बदमाश दुकान में घुसते हैं, रंगदारी के नाम पर पैसे मांगते हैं और जब पैसे नहीं देता दुकानदार तो उसके साथ मारपीट करते हैं और लूट की भी कोशिश करते हैं। दुकान पे बैठा हुआ था, उतनी ही समय ये 4 लोग आए, साहिल टंडन, रेंचो और 2 लोग उसके साथी और थे, और घुस के मेरे से 5,000 रुपये रंगदारी के नाम पे मांग रहे थे और मैं नहीं देने के लिए तैयार हुआ तो मेरे साथ मारपीट लूट का प्रयास भी किए। अब मैं बहुत परेशान हूँ, वहाँ पर कैसे रहूँ, मेरी जान माल की अच्छा होनी चाहिए। गुड़गांव के शिव गारमेंट का जो मालिक है उनके पास, उनके दुकान के पास ही एक गणेश प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसका चंदा मांगने के नाम से 3 लोग आए, साहिल टंडन, रेंचो और पंकज। इन्होंने शिव गारमेंट के संचालक के साथ मारपीट की है, जिसमें 454, 384, 506, 323 और 34 का मुकदमा दर्ज किया गया है और तीनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। भिलाई की जुनवानी दीनदयाल कॉलोनी में तेज बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिससे कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूटा और रहवासियों ने जुनवानी में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। जिला शासन पर शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इधर प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और रहवासियों को समझाई थी, तो वहीं वार्ड के पार्षद ने निगम पर इलाके को उपेक्षित करने का आरोप लगाया। पार्षद ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड से कॉलोनी निगम को हैंडओवर कर दी गई है, लेकिन निगम ने उसे उपेक्षित रखा, उसका रखरखाव सही तरीके से नहीं किया। आज मात्र आधे घंटे का पानी गिरा है। आप देखिए कि आधे घंटे के पानी के बाद भी पूरा पानी भरा हुआ है और लोगों के घर में 1.5 फीट पानी है। सीवरेज का पानी पूरा रिटर्न मार रहा है, लोगों के घरों में बर्तन तैर रहे हैं। जब मार्च अप्रैल से इतनी गंभीर समस्या पे शिकायत कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देना, ये तो नगर निगम की लापरवाही है पूरी। मेन निकासी थी हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो बनाई गई थी, उसमें किसी प्राइवेट कॉलोनी द्वारा अपनी मेन निकासी को लाके जोड़ दिया गया। बीते गुरुवार को झारखंड के चाईबासा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट में शहीद राजेश ध्रुव की पार्थिव देह शाम तक गृहग्राम रवेली भी नहीं पहुंची, तो प्रशासन पर सही जानकारी नहीं देने का आरोप ग्रामीण लगा रहे और नाराज भी नजर आए। शहीद राजेश छूरा के रवेली गांव का रहने वाला था। आज सुबह 5 बजे से शहीद के पार्थिव देह का ग्रामीण और परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विधायक अमितेश शुक्ला शहीद के घर भी पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। तत्काल विधायक अमितेश शुक्ला ने ग्रामीणों की नाराजगी देख अंतिम संस्कार के तमाम व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अब कल तक ही शहीद के पार्थिव देह गांव पहुंच सकती है, जहां उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। घर आज से 15 अगस्त तक पहली है। अब यहाँ 15 अगस्त में भाषण दी से अभी कब से इंतजार करत हो माता राम? इंतजार है अभी नहीं आए ना? नहीं आए। हम लोग कल रात से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, सुबह से तैयार कर रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से अभी तक हम लोग को कुछ जानकारी नहीं मिले कहाँ पहुँचा है, क्या कर रहे हैं करके। जानकारी मिल गया था व्हाट्सएप के जरिए। पूरा गांव वाले शहीद का इंतजार कर रहे हैं। भैया जी के शव यात्रा में शामिल हो रहा हूँ। अभी तक मैं मतलब सुबह से आया तो भी सभी तक भैया के शव नहीं है, बहुत इंतजार कर रहा था ना मैंने। पर आज शामिल होना आया था, मगर मेरा वो सौभाग्य नहीं कि मैं उस पार्थिव शरीर मतलब दर्शन उसका कर सकूँ शहीद का। और निश्चित रूप से जो है वो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और जो भी चीज़ हो सकती है उसका निराकरण करेंगे, कोई भी अगर कठिनाई आएगी। देश के 2 राज्यों में प्रदर्शन की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं पंजाब के अमृतसर से, जहां किसानों ने कई मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन किया। तो दूसरी तस्वीर कर्नाटक की, जहां कावेरी जल विवाद को लेकर आज पूरा कर्नाटक बंद रहा, जिसमें राज्य में बसों के पहिए भी थमे रहे। कर्नाटक बंद के दौरान मैया में रेल रोकी गई, जिससे रेल स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पंजाब से, दूसरी कर्नाटक से, जहां एक तरफ रेल रोको आंदोलन के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में एक जल विवाद को लेकर मंड्या में बंद रहा। कर्नाटक आज पूरा बंद रहा, पथराव हुआ था, हिरासत में कई लोगों को भी लिया गया है। इस वक्त 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर हादसे पर यह अपडेट है, जहां 3 बच्चों की मौत मामले में मुआवजे की घोषणा हो गई। कलेक्टर ने 4-4 लाख की सहायता राशि की घोषणा कर दी है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। अब इन बच्चों के परिजनों को कलेक्टर ने मुआवजा राशि की घोषणा कर दी है। मृतकों के जो परिजन हैं उन्हें 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर हादसा हुआ था जहां
तालाब में डूबने से गणेश विसर्जन के दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई थी, 2 को सुरक्षित बचा लिया गया था। तो अब इन तीनों बच्चों के परिजनों को कलेक्टर ने सहायता राशि की घोषणा कर दी। और मृतक बच्चों के परिजनों से कमलनाथ ने मुलाकात की है। गांधीनगर के कंडलीपुरा पहुंचकर कमलनाथ ने मुलाकात की। आज तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। परिजनों को हर संभव मदद का कमलनाथ ने आश्वासन दिया है। तो 2 बड़ी खबर इस वक्त आपको हमने पहले बताई कि पहले तो कलेक्टर ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, और अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ ने जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इंदौर में बेहद दर्दनाक हादसा ये हुआ। विसर्जन करने गए थे बच्चे, इस दौरान 5 बच्चे कुंड में डूब गए थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई तो 2 को सुरक्षित बचा लिया गया था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले हफ्ते के आखिर तक आचार संहिता लगने की चर्चा है। इस चर्चा के बीच दिग्गजों का धुआंधार दौरा भी शुरू हो गया, जिससे दोनों राज्यों में सियासी माहौल टाइट है। सियासी बिसात बीत चुकी है और 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 2.5 दिन में सियासी सुरमा 2.5 चाल की तैयारी कर चुके हैं। 30 सितंबर को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भोपाल और शाजापुर में कांग्रेस का परचम बुलंद करेंगे, तो ठीक इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन में शामिल होंगे। चुनाव के लिहाज से अक्टूबर महीना फुल ऑफ सरप्राइज है। इसकी शुरुआत पहले ही दिन से होगी, जब दिल्ली में बीजेपी सीईसी उम्मीदवारों की अगली लिस्ट पर मंथन करेगी। इसके बाद 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर में अपना अगला दांव आजमाएंगे। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भरोसा यात्रा निकालने वाली है, यानी सियासत का सुपर शो 60 घंटे लगातार चलेगा और IBC 24 पर आप इस मेगा कवरेज को लगातार देख पाएंगे। इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शुभ रात्रि।